वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान 17 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में मुल्ला नज़ीर ग्रुप के दहशत गर्दों की मौजूदगी के इत्तलात पर 26 और 27 सितंबर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में पाक फौज, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और CTD ने हिस्सा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता 17 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का बताना है कि हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। दहशत गर्द मासूम शहरियों के कत्ल समेत कई दहशत गर्दाना सरगर्मियों में भी मुलव्वस रहे थे। किसी भी दीगर भारत नवाज खवारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शोबा ताल्लुकात आमा का बताना है कि मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सलामती काउंसिल में तकरीर के दौरान अपने पीछे बैठी खातून के हवाले से सवाल उठाते हुए कहा कि ये खातून कौन हैं और उनके पीछे कैसे बैठी। ये वजारत ख़ारजा की जिम्मेदारी है, इसलिए मुनासिब है कि इस मामले का जवाब वही दे। सोशल मीडिया पर बर्पा होने वाले तूफ़ान पर ख्वाजा आसिफ खामोश ना रहे और एक्स अकाउंट पर एक तफसीली पोस्ट लिखकर वायरल होने वाली तस्वीर से मुतालिक वजाहत पेश की। ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट में लिखा, वज़ीर आज़म मसरूफ़ थे इसलिए उनकी जगह मैंने सलामती काउंसिल में ये तकरीर की थी। ये खातून या किसने मेरे पीछे बैठा है, दफ्तर ख़ारजा की स्वाबदीदी इख्तियार था और फ़लस्तीन के मसले के साथ मेरा 60 साल से जज्बाती लगाव और कमिटमेंट है। वज़ीर दिफा ने लिखा, अबू धाबी बैंक में मुलाजमत के दौरान फ़लस्तीनी दोस्त और कुलीग बने और आज भी उनके साथ रवाबित हैं। गज़ा से मुतल्लिक़ मेरे ख़यालात वाज़े हैं और मैं उनका बरमला इजहार करता हूँ। उन्होंने लिखा कि इसराइल और सहूनियत पर मेरे ख़यालात नफ़रत के सिवा और कुछ नहीं। ये खातून कौन हैं और वफ़द में हमारे साथ क्यों बैठी हैं, इनको मेरे पीछे क्यों बैठाया गया, इन सवालों का जवाब दफ्तर ख़ारजा ही दे सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब के नुकसानात के तखमीने के लिए सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने PDMA के रजाकारों से हलफ लिया और कहा कि सैलाब मुतासिन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को बदतरीन और मुल्क की तारीख के हौलनाक तरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सतलुज, रावी और चिनाब में तबाहकुन सैलाब से 25 शहर मुतासिर हुए। वज़ीर आला ने बताया कि रजाकार मुतासिन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे ताकि उन्हें बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। उनका कहना था कि अवाम की खिदमत बतौर वज़ीर आला मेरी जिम्मेदारी है। दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले अल्लाह के बेहतरीन दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई वज़रा, पूरी इंतज़ामिया, PDMA, रेस्क्यू 1112 और पुलिस ने मुतासिन के लिए दिन रात काम किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, राना सिकंदर और दीगर वज़रा ने भी सख्त मेहनत की। मरियम नवाज ने बताया कि सैलाबी सूरत हाल में बड़ी तादाद में मवेशियों को बचाया गया, जबकि पंजाब ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद ने पंजाब हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा, हुकूमती तर्जुमानों के बयानात का जवाब हम दलील के साथ देंगे। नदीम अफजल चंद ने कहा, हम कमज़ोर लोग हैं, स्पीकर के डर से नहीं बोलते, मगर सहाफ़ियों की ज़बानें बंद करना किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा, सहाफ़ियों की आज़ादी सल्ब की जा रही है और इज़हार राय पर कतगन लगाई जा रही है। चीनी बहरान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चीनी की किल्लत पर तहकीकात करवाई जाए, आवाम को बताया जाए ट्रक कहाँ और कैसे गायब हो जाते हैं। अगर इज़हार राय पर पीका एक्ट लगाया जा सकता है तो चीनी के बहरान पर भी यही कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, तर्जुमान जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका और PTI का मसला है। नदीम अफजल चंद ने मुतालबा किया, हुकूमत जवाबदेह हो और अवामी मसाइल पर तवज्जो दे, ख़ास तौर पर महंगाई और चीनी की मसनूई किल्लत जैसे अहम मसाइल को हल किया जाए। नदीम अफजल ने हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि आप शाहाना दफातर देखें, किसान का हाल देखें, अगर उंगली कलम थाम लें तख्त हिल जाता है तो सोचें, अगर उंगलियां तोड़ने की बात की जाए तो क्या होगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद के बयान पर सख्त रद्द अमल। अज़मा बुखारी ने नदीम अफजल चंद के बयान को बेबुनियाद करार देते हुए कहा
कि नदीम अफजल पहले अच्छे खासे इंसान थे, मगर पता नहीं गुज़िश्ता दिनों से किस जहनी तनाव में हैं। अज़मा बुखारी ने सवाल उठाया कि नदीम अफजल चंद वाकई जहनी दबाव में हैं या जानबूझकर पंजाब के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर के हक़ाइक़ वो 26 अगस्त को पहले ही शेयर कर चुकी हैं। अब इस प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। अज़मा बुखारी ने उम्मीद जाहिर की कि पंजाब हत्या के इज़्ज़त बिल के मुताबिक अदालत में झूठी खबर साबित की जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात को हौसला अफजा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम फैसला, मुल्क में आने वाले हालिया सैलाब से मुतासर इलाकों में होने वाले नुकसानात का हंगामी बुनियादों पर तखमीना मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब के फ़ौरी बाद मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दाम पर जायज़ा इजलास तलब किया और सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को इमदाद और बहाली के ऑपरेशन की कड़ी निगरानी और जायज़ा इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है। पंजगोर में बस और पिकअप गाड़ी में खौफनाक तसादुम के बाद आग लग गई। लेवी ज़राए के मुताबिक पंजगोर में गोमाजीन के इलाके में हादसे के नतीजे में कम अज़ कम 8 अफराद मौके पर जाँ बहक, 3 अफराद ज़ख्मी हुए। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा इस कदर शदीद था कि गाड़ियां देखते ही देखते आग की लपेट में आ गईं। मुतासर अफराद को संभलने का मौका भी ना मिला। हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अपडेट करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में अपने मजालिम छुपा नहीं सकता। जनरल असम्बली के इजलास के दौरान भारतीय मंदूब के बयान के जवाब में साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि हम मजबूर हैं कि उस मुल्क को जवाब दें जो फैसला नहीं कर पाया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का निकाब ओढ़े या दुनिया की सबसे बड़ी झूठी फैक्ट्री के तौर पर खुद को बेनकाब करे। हर साल भारत इस फोरम पर अपने पुराने झूठ का बोझ लेकर आता है। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत वाहिद मुल्क है जो अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को अपनी पॉलिसी के तौर पर इख्तियार करता है। इसका मुनाफिकाना चेहरा अब आया हो चुका है। वो पाकिस्तान में दहशत गर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती, पूरे खत्ते में खुफिया नेटवर्क्स और मकबूजा कश्मीर में अपने जुल्म और जिबर को छुपा नहीं सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि जब सियासत में आए तो मेरे वालिद नवाज शरीफ हिचकिचाहट का शिकार थे, लेकिन यकीन है कि आज वो मुझ पर फ़ख्र करते होंगे। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि सैलाब में मामलत पर पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन पेश करती हूँ और कहा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान नेवी ने काबिल कदर किरदार अदा किया। मरियम नवाज़ का कहना था बेटियों को मौक़े दें, एतमाद और हौसला दें, वो आगे बढ़ेंगी और तरक्की करेंगी। कौम को तकसीम करने वालों को वोट ना दें, वोट खिदमत और काम पर दें। उनका कहना था पंजाब को ख़वातीन के लिए मजबूत तर बनाना चाहते हैं। बहैसियत वज़ीर आला माजी की रिवायत की नफ़ी की, नई अप्रोच और नए आइडियाज़ को फ़रोग़ दिया। खुद को साबित करने के लिए भाइयों से ज़्यादा काम करना पड़ा।
खबर देंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान अमेरिका ताल्लुकात में पाकिस्तान की जानिब से किरदार अदा किए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हो सकता है ईरान अमेरिका ताल्लुकात में भी पाकिस्तान किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग में ट्रंप ने सीज़ फायर कराया, इसलिए उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि अगर कोई अमेरिकी मुतालबा सामने आया भी तो हम अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत मुज़ाकरात से इनकारी है तो हम भी क्यों इस पर असरार करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने लाहौर में एक मदरसे के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी मुलाकात की। DGISPR की आमद पर मुदीर आला और तलबा ने भरपूर इस्तकबाल किया। उस मौके पर तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तमाम शकूक व शुबहात दूर हो चुके हैं। तलबा का कहना था, पाक फ़ौज हमारी आन, शान और फ़ख्र है। पूरी कौम बिलखुसूस दीनी मकातिब फ़िक्र अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खबर शामिल करेंगे, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कराची ने दूध की कीमतें न बढ़ाने पर वज़ीर आला हाउस पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के रहनुमा ने कहा कि सिंध और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस जानवरों का चारा और दीगर लवाजमात दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। कमिश्नर कराची दूध के नए रेट का फौरी ऐलान करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान मलिक की इस रिपोर्ट में। कराची में एक बार फिर दूध महंगा होने का खदशा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने बड़ा मुतालबा करते हुए खबरदार कर दिया। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी धमकी दे डाली। कराची प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि अगर दूध की कीमतें ना बढ़ाई गई तो वजीर आला हाउस पर धरना देंगे। अगर 1 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी न किया गया तो वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज के अलावा दूध और गोश्त की सप्लाई भी रोक देंगे। जानवरों के हमरा नेशनल हाईवे पर भी धरना देंगे। हम मजबूर हैं इस टाइम पे, अगर हमें कमिश्नर साहब ने 1 अक्टूबर तक नया रेट ना दिया, नया नोटिफिकेशन ना दिया, तो हम CM हाउस पे धरना देंगे तमाम फार्मर। हम चाह रहे हैं कि हमें इस टाइम पे कम से कम 50 रुपए जो है वो हमें दिए जाएं पर लीटर पे। रहनुमाओं ने कहा कि इस वक्त लांडी कैटल कॉलोनी में 10 लाख से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। सैलाब के बायस अंदरूनी मुल्क से आने वाले जानवरों की बुनियादी खुराक भूसा नापैद हो चुका है और चारे की कीमतें डबल से ज्यादा कीमतों पर आने से दूध मौजूदा कीमत पर फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। डेयरी इंडस्ट्री रोजाना 30 करोड़ रुपए अजाफी खर्च कर रही है। कमिश्नर कराची बार बार दरख्वास्त के बावजूद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। हमारी डिमांड इस वक्त है कि हमें कम से कम 50 रुपए का इजाफा आप दें। हमने कैलकुलेशन की है, पर डे हमारा 30 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है पर डे पूरी कराची की डेयरी इंडस्ट्री का। तो उसको समझने के लिए एक आसान मैं बता देता हूँ कि वो 30 करोड़ की कैलकुलेशन कैसे है। मिसाल के तौर पर 10 लाख जानवर हैं, वो पर डे 16 kg वीट स्ट्रॉ कंसनट्रेट कंज्यूम करते हैं। हर जानवर पर डे ये कंज्यूम करता है। तो 16 kg की कीमत जो है वो अगर आप 30 रुपये बढ़ाएं तो 30 के हिसाब से पर डे वो तकरीबन 30 करोड़ रुपए बनती है। डेयरी फार्मर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कुदरती आफत के बायस कीमतें बढ़ने पर कराची के कंज्यूमर से मुआवजत ख्वा है। ओहदेदार कहते हैं कि दूध की कीमतें आर्जी तौर पर बढ़ाई जाएं, हालात ठीक होने पर रेट अपनी जगह वापस ले जाएं। डेयरी फार्मर्स ने फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर से अपील की है कि हमें जायज कीमत दिलवाई जाए। कैमरा टीम के साथ ज़ीशान मलिक, NTN न्यूज, कराची। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने जामियातुल रशीद एहसनाबाद का दौरा किया, जहां दारुल उलूम के सरबराह मुफ्ती अब्दुल रहीम और दीगर जिम्मेदारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उस मौके पर DG रेंजर्स ने मदरसे में कायम मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और तलबा से खिताब किया। अपने खिताब में DG रेंजर्स ने कहा, पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने अजीम कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कहा, कौमी सलामती का तकाजा है कि तमाम इदारे और अफराद इज्तिमाई सोच के साथ पाकिस्तान को समाजी, मुआशी और इंतज़ामी तौर पर मजबूत करें। मेजर जनरल मोहम्मद शमरीज ने कहा, जामियातुल रशीद जैसे इल्मी और दीनी इदारे मजहबी और असरी तालीम को यकसा न सिर्फ माशरती इक़दार को संवार रहे हैं बल्कि माशरती तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मारका हक़ में कामयाबी दरअसल पूरी कौम की फ़तह है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। उस मौके पर मुफ्ती अब्दुल रशीद, इंतज़ामिया और तलबा ने अफवाज पाकिस्तान को मारका हक़ में कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। खुसूसन सिंध
कराची में अमन कायम करने और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी में रेंजर्स के किरदार को सराहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के विजन के मुताबिक सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज और जेल खाना जा सिंध अली हसन जरदारी ने सेंट्रल जेल कराची का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर ने जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का तफसीली मुआयना किया, किचन का दौरा किया, कैदियों के लिए तैयार होने वाले खाने को टेस्ट किया और सालन और रोटी का खुद वजन चेक किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत की कि कैदियों को वक्त पर मयारी खाना फराहम किया जाए, खाने पीने की अशिया में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अली हसन जरदारी ने कैदियों और उनके वर्सा से मुलाकात भी की और उनके मसाइल सुने। सूबाई वजीर ने जेल की कैंटीन और फोटो स्टेट शॉप का मुआयना किया, अशिया की एक्सपायरी तारीख और नर्ख चेक किए। उनका कहना था कि ज़ायद कीमतें वसूल करने या कोताही बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और लाइसेंस भी मनसूख किया जाएगा। इस मौके पर सूबाई वजीर ने जेल के अस्पताल का भी मुआयना किया, मरीज कैदियों की आयादत की और इलाज और मौलजे के हवाले से मालूमात हासिल की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अशरफ जतोई भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। अली हसन जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के विजन के तहत सिंध की जेलों को इस्लाह घर में तब्दील किया जा रहा है। कानून के मुताबिक कैदियों को तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी और सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस्लामाबाद और कराची से मजीद खुश राशन और इमदादी सामान रवाना कर दिया गया, जबकि लाहौर से भी एक बड़ा काफिला रवानगी के लिए तैयार है। मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने कराची में इमदादी कैंप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, मुल्क भर में कारकुन रेस्क्यू और बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। जलालपुर पीरवाला में मॉडल खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं, जहाँ सोलर प्लेट्स, पंखे, लाइट्स और खाने पीने की सहूलत फराम की गई। कराची से मज़ीद 10,000 ख़ानदानों के लिए राशन, मलबूसात और दीगर ज़रूरी अशिया की बड़ी खेप रवाना की जा रही है, जबकि मुतासरीन के लिए 2 कमरों पर मुश्तमिल घरों की तामीर भी शुरू कर दी गई है। अहम खबर देंगे, कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर के एरिया में डकैतों ने फैमिली को लूट लिया है। थाना अवामी कॉलोनी की हुदूद में 4 डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को लूटा। मुतासर शहरी का कहना था कि सड़क के मोड़ पर डाकुओं ने असलहे के जोर पर हमें यरगमाल बनाया। नकदी और मोबाइल फ़ोन समेत बेरहम डकैतों ने 6 माह की बच्ची के गले से सोने की चेन भी उतार ली, जिससे बच्ची जख्मी हो गई। मजीद शहरी ने क्या बताया है, जानते इस वीडियो में। मंडी आने के लिए जैसे मैं घर से निकला हूँ, मुझे वहीं रोके गया है। 4 बंदे थे, जिन लोगों ने 2 ने चैम्बर खींचा मेरे ऊपर, बच्ची की चेन से चेन निकाली गले से। मेरे पास 2 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ था। बच्ची की उम्र 6 महीने की बच्ची है, उसको चेन, सोने की चेन गले से खींचे गई है और जिसमें 2 लाख रुपए परस के अंदर थे वो लिए और 2 मोबाइल थे, मोबाइल ले गए, जिसमें हर NIC थी, सब चीजें छीन के ले गए। मेरा काम है मंडी का, क्योंकि सब्जी मंडी का काम है, रात मंडी आता हूँ, सुबह माल देना होता है, तो मेरा रोज की रूटीन यही है। क्योंकि जैसे मैं घर से निकला हूँ उसी टाइम मुझे रोके गया है, मेरे से पैसे छीने, बच्ची की चेन से गले के वो छीना और मुख्तलिफ जो सामान था वो सब ले गए छीन के। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, बच्ची साथ थी, क्योंकि उनको घर छोड़ने जा रहा था, उनको छोड़ के मैं घर ही आता, मगर उनको छोड़ने से पहले ये वाकया मेरे साथ इतना बड़ा हो गया तो मैं कहाँ जाता। हाँ, कोई पुलिस थी और लाजमी बात है उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि बच्ची मेरे साथ थी, जान पे भी आ सकती थी, क्योंकि पैसा तो चल गया, क्योंकि जो जमा पूंजी थी हमारी जिससे काम करना था वो तो सब चीज़ें चली गई, क्योंकि मसला ये उस टाइम पे जान भी ज़रूरी थी, वाइफ साथ थी, बच्चे साथ थे, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।